नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज चंचल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अनुज मोटिवेशन ऑफिशियल में। आज बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इतना गंदा क्यों बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको क्यों लगता है कि ये बिजनेस फंसाने वाला है, और जो लोग बिजनेस छोड़ के चले गए हैं क्यों उनको लगता है कि इस बिजनेस में जो भी जाएगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज इसके विषय में बात करें, क्योंकि आज आपकी आंखें पूरी तरीके से हम खोलने वाले हैं। आप जिस अंधकार में जी रहे हैं, आप कभी समझ ही नहीं पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग वास्तविक कैसा बिजनेस है। एक चीज समझ लेना कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसों का समंदर है। इसमें जितना मन करे, जितनी बाल्टी मन करे उतना आप निकाल सकते हैं। केवल आपको निकालना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आया ना, फिर आप किसी भी फील्ड में आप नहीं सफल हो सकते, ये मेरा वादा है। क्योंकि इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो इस बिजनेस को पॉजिटिव नजरिए से पहला तो देखते हैं, दूसरा एक डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को 100% देते हैं। वही इंसान इस बिजनेस में सफल होते हैं। जो इंसान सफल नहीं होते वो पता है क्यों नहीं सफल होते? केवल और केवल अपने कर्मों से। जैसे अपलाइन की ना सुनना, अपने सीनियर की ना सुनना, अपने मार्क्यूज की, अपने बीडीएम की ना सुनना, और जो वो बताते हैं, जो डायरेक्शन दिखाते हैं उस पे ना चलना। यही सबसे बड़ी कारण होती है कि आते हैं और वो अपनी मर्जी से वर्क करते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो गलती अपलाइन की देते हैं, गलती कंपनी की देते हैं, और गलती लोगों की देते हैं। एग्जाम्पल एक छोटी सी लेते हैं। अगर बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, और अगर आप बाहर लोटा रखेंगे, छोटा सा लोटा रखेंगे तो पानी लोटे में ही भरेगा, मतलब लोटा ही भरेगा। और अगर उसी बारिश में आप बाल्टी रख दिए तो बाल्टी भर जाएगी, और उसी बारिश में अगर आपने पूरी टैंकर रख दिया तो टैंकर भर जाएगा, और उसी बारिश में अगर आपने तालाब बना दिया तो पूरी तालाब भर जाएगी। डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हैं, लोटा रखते हैं, समझ रहे हैं, या आप कोई बड़ी बाल्टी रखते हैं, टैंकर रखते हैं, आप तालाब बनाते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ऐसे ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, और आपके थिंकिंग के ऊपर, और आपके पॉजिटिविटी के ऊपर, कि आप इस बिजनेस को किस वे में ले रहे हैं। मैं लाखों एग्जाम्पल आज देने वाला हूं जो इस बिजनेस से अपनी जिंदगी को तो बनाए ही बनाए हैं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से लाखों की जिंदगी बनाए हैं। क्लियर है? तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल का पूरा लाभ उठाते रहें। कर दोगे चैनल को सब्सक्राइब तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाएं जिससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज उनके बारे में। सबसे पहला, लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? पता है क्यों छोड़ के जाते हैं? कारण सबसे बड़ी यही होती है कि जो लोग छोड़ के जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के जाते हैं, वो अपनी फैमिली के मर्जी से, अपने समाज के मर्जी से, अपने किसी रिलेशन की वजह से, या अपने फ्रेंडों की वजह से चले जाते हैं। एक चीज बताना, जो लोग चले गए हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या यार, क्या जिंदगी में समाज आपको चलाएगा? क्या जिंदगी में समाज आपको पैसा देगा? समाज आपका खर्चा देगा? समाज आपकी फैमिली को देखेगा? नहीं देखेगा। तो भाई, दूसरे के कहने पे अगर ये बिजनेस फ्रॉड होता ना तो आज लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम नहीं करते। समझ रहे? अगर ये बिजनेस फ्रॉड होता तो लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस में काम नहीं करते। भाई, ये बिजनेस पैसों का समंदर है, समझ लेना एक चीज। आप जितना इस बिजनेस में घिसेंगे आने वाले टाइम में, उतना इस बिजनेस से आप लाभ उठाने वाले हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं ना तो छोड़िए मत, दोबारा आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए और इस बिजनेस में आइए, क्योंकि आपने ऐसे बिजनेस को लात मारा है ना, हो सकता है कि आपके लिए यही नेटवर्क मार्केटिंग हो जो आपका किस्मत का दरवाजा हो। तो इसको लात नहीं मारना है, वरना यार जिंदगी में आपको करना ही क्या है। एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे और उन बंदरों का गैंग था। एक बार क्या हुआ, जंगल में आंधी तूफान आने लगी और काली रात होने लगी। सारे बंदर डर के भागने लगे और एक तालाब था, उसी तालाब से आवाज आती है कि जो बंदर इस तालाब में कूद जाएगा
आज से इसी वक्त से वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। अब सारे बंदर डरने लगे कि नहीं, कोई नहीं कूदेगा, कोई नहीं कूदेगा, कोई नहीं कूदेगा। लेकिन उन्हीं में से एक बंदर बहुत समझदार था, वो ऊपर डाली पे बैठा था और छलांग लगा देता है, तालाब में कूद जाता है। कूदने के बाद 10 मिनट बाद उस तालाब से राजा बन के निकलता है। तो धीरे 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 बादल साफ हो जाते हैं, मौसम साफ हो जाता है, और सारे बंदर भागते भागते उसके पास आने लगते हैं। बोलते यार आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों है? बोला यार पहला नंबर तो ये तालाब है, नदी नहीं है, कूद जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, एक बार लाओ कूद के देख लेते हैं, हो सकता है कि यार राजा हम बन जाए। हमने कूदा और हम सच में राजा बन जाए। तो एक चीज समझ लेना कि अगर आप इस बिजनेस में एक बार कूद चुके हो ना, तो यार 1 से 1.5 साल 2 साल टाइम देके देख लो, क्या पता कि यार आपकी जिंदगी बदल जाए, क्या पता आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आ जाए, क्या पता कि यार आपका फ्यूचर बन जाए। समझ रहे हैं? वैसे भी 2-3 साल कुछ टाइम नहीं होता। 2-3 साल इंसान कोचिंग में बिता देता है, कोचिंग करने में बिता देता है। यार 2-3 साल बन दिए ना, पैसा तो पैसा आएगा ना, स्किल आपका बढ़ेगा, ये हाइपरनेस, आपकी सोच, हर चीज इस बिजनेस में बढ़ जाती है भाई। केवल पैसे का फायदा नहीं होता, वो चीजें इस बिजनेस में है ना जो ना किसी कॉलेज ना किसी स्कूल में कभी नहीं मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे को बनाने का मौका मिलता है, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है, हमें एक बार वर्क करना है, जिंदगी भर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। अरे अनगिनत एग्जाम्पल है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस को पूरी तरीके से पहले समझ लो, समझ के फिर काम करो यार। ऐसे नहीं कि बस आए हड़बड़ी में देख लिया, हाँ लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों लाखों करोड़ों, बस करना शुरू कर दिया, एक बार रिजेक्शन आ गई, एक बार प्रॉब्लम आ गई, पांव पीछे खींचे और निकल लिए झोरा उठा के अपने गांव। घंटा जिंदगी में कुछ कर सकते हो, फिर कुछ उखड़ने वाला आपसे नहीं है। समझ रहे हैं? अगर जिंदगी में कामयाब सच में होना चाहते हो तो आपको भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर देखना आने वाले 1 से 3 साल के अंदर आप अपने गांव, अपने समाज में सबसे बड़े आदमी आप ही होने वाले हैं। और जो लोग भाई करते हैं, भाई आप करते जाओ, आप करते जाओ। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो आपको मिलेगा ही। और अगर आप कर्म कर रहे हो, अपने अपलाइन अपने सीनियर्स की सुन रहे हो, उनके डिसीजन पे चलो। अच्छा, आप कभी सोचा है कि कोई सीनियर से निगेटिव क्यों नहीं होते? क्योंकि पता है वो इस बिजनेस की सारी नॉलेज उनके पास है, इस बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, इसी वजह से वो कभी निगेटिव नहीं होते। और जो चिल्लड़ होते हैं ना, वो आते जाते आते जाते आते जाते होते हैं। तो आपको चिल्लड़ बनना है, नोट बनना है, डिसाइड आपको करना है। आई बात समझ में? किसी ने कहा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो अपने वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। आज आप वक्त हालात पे लेकर रोगे, प्रॉब्लम को लेकर रोगे ना, तो यही नहीं, आप किसी फील्ड में चले जाओ, सफलता नहीं मिलने वाली। हर फील्ड में तकलीफ झेलनी पड़ती है भाई, पैसा तभी मिलता है, पैसा आसानी से नहीं मिलता। चाहे आप जॉब करोगे या आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें हर किसी में आपको मेहनत लगेगी और टाइम लगेगा। आप कोई एक जॉब कर रहे हो, मान लो 15 से 20 हजार की आप कोई नौकरी कर रहे हो, और आपको एक बुलेट बाइक लेनी है, तो कितने साल लग जाएगा? मेरे हिसाब से 4 से 5 साल लग जाएगा एक बुलेट बाइक लेने में। क्लियर है? अब 5 साल के बाद मेरे पास एक बुलेट बाइक भी आ गई। अब क्या करना है कि बुलेट बाइक से मेरा पेट भर गया, अब मुझे 4 व्हीलर लेनी है। अब मानता हूँ 5 साल के बाद मेरी 20,000 से ज्यादा सैलरी 25,000 हो गई। अब 25,000 सैलरी है और मुझे एक 4 व्हीलर लेनी है, मुझे एक 4 व्हीलर लेनी है, तो वो कितने साल में लेंगे? मिनिमम हमें लग जाएगा 10 साल। 10 साल लग जाएगा हमें 4 व्हीलर लेने में हमारे। अब मान लो कि हम 4 व्हीलर भी ले लिए, क्लियर है? अब हमारी जो 10 साल के बाद हमारी जो सैलरी है, मान लेते हैं 30,000 हो गई। 30,000 हमारी सैलरी है। मुझे अब यार 4 व्हीलर भी है, हमारे पास बुलेट भी है, अब मुझे घर लेना है, तो घर लेने में कितना लग जाएगा? मिनिमम 15 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा। अब सोच लो कि आपकी जिंदगी 20 साल तो आपकी गुजर चुकी है, 5 साल बुलेट लेने में, 10 साल आपने ले लिया 4 व्हीलर लेने में, आपका 35 साल हो गया, और 15 साल आपने ले लिया घर लेने में। कितना हो गया? 50 साल आपका बीत गया रिटायरमेंट। यानी जो आप बाहर की लाइफ में 50 साल के अंदर करते हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको 3 सालों में देती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे खरीदना नहीं पड़ता, यहाँ पे अपने टारगेट को अचीव करके हमें रिवॉर्ड खुद कंपनी दे देती है। वो घर, वो गाड़ी, वो बुलेट, वो लाइफ स्टाइल, वो सब कुछ देती है।
भाई मिस ना करो इस बिजनेस को। एक चीज समझ लेना, अगर मिस कर रहे हो ना तो जिंदगी में भाई कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। वो सब कुछ देती है केवल 3 साल में। अब आपको 50 साल तक खटते रहना है या आपको 3 साल सिर्फ करके और अपनी जिंदगी को सफल बनानी है, या आपको डिसाइड आपको करनी है। क्लियर है? आपको डिसाइड करनी है कि 3 सालों में हमें चाहिए चीजें या 50 साल में चाहिए। एक चीज समझ लेना, आपकी रिटायरमेंट तक 50 साल बीत गए और 3 साल के बाद यानी कि आने वाले 2000 मतलब अब 30 साल की एज में आप रिटायर हो गए। 30 साल की एज में रिटायर होके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मस्त लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं। आपकी मान लो कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल होगी तो आपके पिताजी की एज, आपकी माँ की एज 40 से 45 साल लगभग इसी में होगी, 50 साल मान लेते हैं। अब अगर आपके पास एक अच्छी 4 व्हीलर है और आपके पिताजी की एज 50 साल है, वो 50 साल एज में अगर उनको घुमाओगे, जो फीलिंग उनको अब आएगी 50 साल की एज में, और अगर 50 साल आपको ही हो गया सफलता हासिल करने में, तो इनकी एज 60 से 70 साल, क्या वो 60 से 70 साल में क्या वो मस्ती आपके 4 व्हीलर में वो कर पाएंगे जो आज 50 साल की एज में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। आज जो कर लेंगे वही उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी। क्लियर है? तो भाई इस बिजनेस को अगर आप छोड़ रहे हो और अगर इस बिजनेस को कर रहे हो और छोड़ने वाले हो ना, तो समझ लेना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप इस बिजनेस को नहीं छोड़िएगा। इस बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से आप यार स्टडी करिए। इस बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से आप सीखिए। बहुत सारे सीनियर हैं यार, आप लाखों एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, आप सीख सकते हैं। आपके सेंटर के अंदर, आपके टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे सीनियर होंगे जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते होंगे, लाखों करोड़ों की बातें करते होंगे, और हमेशा वो खुद तो बनते होंगे, लोगों की बनाने के बारे में बात करते। क्यों करते? क्योंकि उन्होंने खुद यार अपने आप को बनाया, तो उनको पता है कि यार मैं दूसरे को बना सकता हूँ। क्या करोगे यार? करोगे क्या? इंडिया में ना 80% लोगों से अगर मैं पूछ लूं भाई 77, 78 और 69 में कौन बड़ा है, 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है, तो साले 50% लोग नहीं बता पाएंगे। एजुकेशन के मामले में आज आप देख लो कि इंडिया में आपको 40% लोग बहुत ज्यादा कमजोर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यानी कि सीना ठोक के किसी कंपनी में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे इतनी की नौकरी दो, आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा, नहीं बोल सकते। यानी कि ये ऑप्शन खत्म ही है। समझ रहे हैं? फ्रेंचाइजी बिजनेस करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए, नहीं है हमारे पास। क्या करोगे भाई? क्या सिंगिंग आती है? नहीं आती, उस फील्ड में नहीं जा सकते। क्या म्यूजिशियन है? उस फील्ड में नहीं जा सकते। भाई करोगे क्या? क्या करोगे? इतनी खेती है आपके पास कि खेती करके पैसे कमा लो? नहीं कमा सकते। क्या करोगे? फ्री का बिजनेस मिला है जिसमें 0 पेमेंट से आप बिजनेस को स्टार्ट करो यार, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, और यहाँ से अपनी जिंदगी को आप बना सकते हो, बेहतरीन लाइफ आप दे सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो लोग कर रहे हैं भाई वो कभी छोड़ने के लिए सोचना नहीं, और जो छोड़ के गए हैं भाई आज भी वक्त है, आ जाओ, वरना वक्त आपको ऐसा पटकेगा कि फिर आप ना खड़ा होने के लायक रहोगे, ना सोने लायक रहोगे, ना बैठने लायक रहोगे, ना चलने लायक रहोगे, किसी लायक बचोगे नहीं यार। समझ रहे हो? कहते हैं वक्त की चोट जिसको लगती है ना, फिर वो इंसान पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता है। तो भाई अभी टाइम है, हर दिन आपका एक एक दिन घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। तो अपनी जिंदगी में शुरुआत आज ही करो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आओ और अपने आप को सफल बनाओ। बहुत तगड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस का पूरा समय ही आने वाला है, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला स्टडी करो, तब पता चलेगा कि इस बिजनेस का सच में समय आने वाला है, और आने वाले टाइम में लोग सच में यही बिजनेस करेंगे। समझ रहे हैं? आपके बहुत सारे सीनियर बताए होंगे कि आने वाला हमारा समय है, यही है डायरेक्ट सेल का फ्यूचर। अब आप सोच लो, जब आने वाले समय में हर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग करेगा और आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो लोग आएंगे किसके नीचे आएंगे? आपके नीचे आएंगे। फ्यूचर किसका ब्राइट होगा? आपका होगा। अगर आप छोड़ दिए ना, तो आने वाले टाइम में आप दूसरे किसी नीचे रहेंगे, और इतने नीचे रहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई छोड़ना नहीं है, इसी पे आपको मेहनत करनी है। आपका क्या नुकसान हो रहा है यार? मान लेते हैं कि 1 महीना आपका बिजनेस नहीं चला, लेकिन भाई उस 1 महीने में आपने सोचा कि आपके अंदर कितनी चेंजेस आई, कितना बदलाव आया, कितना आपका स्किल डेवलप हुआ।
आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आज आपको बात करना आ रही है ना, जो आपके अंदर हाइपरनेस है, जो आपको सपने दिखाना आता है ना, जो आपके ये किसी से भी आप बात कर लो ना, ये किसी कॉलेज या स्कूल से नहीं मिलने वाली भाई। ये केवल और केवल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग देती है और कोई इंडस्ट्री नहीं देती भाई। आज भी समझ जाओ, समझ गए तो जिंदगी में राज करोगे, नहीं समझ पाए तो रेंगते रहो, जैसी आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको बताना। क्लियर है? वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम ऐसी पॉइंट लेके आने वाले हैं। हम कैसे टीम बनाएं, हम कैसे कलेक्शन सही तरीके से कराएं, अपनी टीम को बूम कैसे कर लें। क्लियर है? हम इनविटेशन कॉल कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।